जी ने मुझे उन सब का सब चेहरा दिखाया हुआ है। वहाँ से आने के बाद मेरी लाइफ में बहुत चेंज आ गया। मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी आ गई कि मैं उसको फ़ील कर पा रही थी, मगर कुछ कर नहीं पा रही थी, उसे रोक नहीं पा रही थी। मैं जानती थी कि मैं ये गलत कर रही हूँ, मगर मैं उसे चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। इस तरह वो मुझ पर हावी हो चुकी थी। मगर गुरुजी हर पल मेरी रक्षा कर रहे। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी की आज्ञा से आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बहुत बड़ा शुक्राना, इतना बड़ा शुक्राना कि मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। मैंने इससे पहले भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया है, मगर आज मैं अपना शुक्राना सत्संग इस साल की शुरुआत से शेयर करना चाहती हूँ। एक बार दोबारा से कि किस तरह गुरुजी ने हर पल मेरा साथ दिया। आज मैं उस हर पल के लिए उसे याद करके गुरुजी को शुक्राना करना चाहती हूँ। जिस बुरे वक़्त में गुरुजी ने मेरा साथ दिया, मुझे हौसला दिया, मुझे गिरने नहीं दिया और मुझे सब्र करना सिखाया और उसका फल भी दिया। इस साल की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं हुई। मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई और मुझे अपने होम टाउन जाना पड़ा अपने अंकल के साथ और वहीं से मेरा बुरा समय शुरू हो गया। या यूँ कहो कि मेरी परीक्षा शुरू हो गई। मगर गुरुजी ने एक पल भी अपनी इस बच्ची का साथ नहीं छोड़ा। हर पल उसके साथ रहे। कहते हैं जब गुरुजी एक बार आपका हाथ पकड़ लेते हैं ना, तो फिर आप कितना भी हाथ छुड़ा लो अपना, वो कभी नहीं छोड़ते आपका हाथ। किसी भी परिस्थिति हो, आप गुरुजी से दूर भी चले जाएँ, मगर गुरुजी आपको अपने से दूर होने नहीं देते। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ इन सब महीनों में। आज 4th जून है और मेरा ये सत्संग जनवरी मंथ से स्टार्ट होता है। नए साल हमने बहुत दुःख से मनाया क्योंकि मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई और मैं अपने ससुराल गई और जैसे ही मुझे पता है कि मेरे ससुराल में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती, जो ब्लैक मैजिक्स करते हैं और गुरुजी ने मुझे उन सब का सब चेहरा दिखाया हुआ है। वहाँ से आने के बाद मेरी लाइफ में बहुत चेंज आ गया। मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी आ गई कि मैं उसको फ़ील कर पा रही थी, मगर कुछ कर नहीं पा रही थी, उसे रोक नहीं पा रही थी। मैं जानती थी कि मैं ये गलत कर रही हूँ, मगर मैं उसे चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। इस तरह वो मुझ पर हावी हो चुकी थी। मगर गुरुजी हर पल मेरी रक्षा कर रहे थे। वहाँ से आने के बाद मेरे अंकल की कंपनी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि उनको सैलरी आना बंद हो गई और हमारे घर में जैसे दुखों का पहाड़ टूटना शुरू हो गया। शायद मेरी बहुत कड़ी परीक्षा का समय आ गया था। मेरे विश्वास का समय आ गया था कि मेरा विश्वास कितना पक्का है गुरुपा पे। मगर गुरुजी ही हमें कड़ी परीक्षा कर देते हैं और उस पे हमें पास भी वही कराते हैं। गुरुजी ने इन 5-6 महीनों में एक पल के लिए भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। कितनी बार मैं टूटी, कितनी बार मैं रोई, कितनी बार मैं परेशान हुई, मगर गुरुजी ने मुझे हर वक़्त सँभाला, जिसके लिए मैं बहुत-बहुत शुकराना करना चाहती हूँ। अगर गुरुपा नहीं होते तो शायद मैं इतना समय काट ही नहीं पाती और बहुत डिप्रेशन में चली जाती। मगर गुरुजी ने मुझे हर पल सँभाला, उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना मेरे गुरुपा। मुझे नहीं, मेरे पूरे परिवार को सँभाला, मेरे अंकल को, मेरे बच्चों को, मेरे घर को, सब कुछ। गुरुजी का एक-एक मैसेज
सच होता है और वो आपके लिए ही होता है। शायद उसका मतलब वो ना हो जो हम समझ जाते हैं, मगर गुरुजी हर पल हमारी रक्षा कर रहे हैं, हर पल अपनी हर संगत के साथ हैं, किसी न किसी रूप में। उनको हमेशा लाइफ में मोटिवेट करते हैं, पॉजिटिव रहना सिखाते हैं। हम सबकी लाइफ में इतनी नेगेटिविटी आ जाती है, इतने प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, मगर गुरुजी उन सभी प्रॉब्लम से हमें पॉजिटिव रहना सिखाते हैं और गुरुजी ने बिल्कुल वही मेरे साथ किया, मेरी पूरी फैमिली के साथ किया। 1 मंथ सैलरी नहीं आई, उसी टाइम गुरुजी ने कुछ ऐसा किया कि मैंने कुछ आरडीज़, कुछ पोस्ट ऑफिस में कुछ फाइनेंस किया था और उसका पैसा मेरे अकाउंट में आ गया, कुछ अराउंड 2-3 लाख रुपए के अराउंड। मुझे नहीं पता था कि ये सडनली पैसा मेरे अकाउंट में कैसे आ गया, मगर गुरुजी तो सब कुछ जानने वाले थे। उनको सब पता था कि आगे क्या होने वाला है। गुरुजी हमेशा मुझे कहते थे कि तू चिंता मत कर, तू सिर्फ मेरा सिमरन कर, तेरा घर परिवार तो मैं चला रहा हूँ, तुझे किस बात की चिंता है? जब तू मुझे इतना मानती है तो तुझे किसी बात की चिंता नहीं करनी। मगर हम इतने मूर्ख होते हैं कि हम गुरुजी की इन बातों को सिर्फ पढ़ते हैं, सुनते हैं, मगर समझ नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि नहीं, ये चिंता तो हमारी है, हमें सहन करना है, हम अकेले हैं, कैसे करेंगे? कैसे सामना करेंगे इतनी प्रॉब्लम्स का? मगर हम कितने बड़े बेवकूफ़ हैं। जब गुरुजी की हमें साफ-साफ कह रहे हैं कि मैं हूँ, तो चिंता किस बात की? फिर भी हम चिंता करते ही रहते हैं। ये 6 महीने मेरा घर कैसे चला, सारे खर्चे कैसे हुए, मुझे कुछ नहीं पता। गुरुजी ने हर महीने 70-60 हज़ार का लोन जाना, बच्चों के खर्चे, फिर एडमिशन की फीस, बच्चों की बुक्स, उनका दोबारा एडमिशन होना दूसरी क्लास में, उन सब के खर्चे, सारे खर्चे आए, मगर गुरुजी ने सब कुछ कराया। मेरे उन अकाउंट के पैसों से मेरा घर भी चला, मेरे बच्चों की फीसें भी गईं, मेरे बच्चों की नई किताबें भी आईं, घर का रोज़ का खर्चा, मेरी लोन, सब कुछ गुरुजी ने सँभाला। आज जब मैं याद करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सब कैसे पॉसिबल था। उस छोटे से अमाउंट में इतना पैसा कैसे आता गया कि वो कभी ख़त्म ही ना हो। वो आज भी मेरे अकाउंट में कुछ उतना ही लगभग पैसा होगा। गुरुजी ने उसे खाली ही नहीं होने दिया। आज भी जब मैं सोचती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी कि गुरुजी तो हर पल मेरे साथ थे और मैं कितना परेशान होती थी, गुरुजी के सामने कितना रोती थी, गिड़गिड़ाती थी। मैं गुरुजी से हमेशा एक ही अरदास करती थी कि गुरुजी घर कैसे चलेगा? खर्चे कैसे होंगे? पर गुरुजी का एक ही जवाब आता था मुझे हमेशा, जब मैं हूँ तो चिंता कैसी? या तो चिंता कर ले या मुझे याद मत कर, या मुझ पे विश्वास मत कर। और मैं बोलती थी नहीं गुरुजी, आप पे तो पूरा विश्वास है, मुझे पता है आप ही सँभालोगे। मगर फिर भी डर लगता था कहीं न किसी कोने में कि गुरुजी कैसे होगा, आप सुनते क्यों नहीं हैं? बड़ा मुश्किल वक़्त देखा मेरे और मेरे अंकल ने इस दौरान। इस 5-6 महीने में शायद हम दोनों ने ज़िंदगी का बहुत, बहुत टफ़ टाइम देखा। डर लगता था मुझे, दिन में रोती थी मैं, डिप्रेशन में चली गई। इतना डिप्रेशन में चली गई कि वो सब आदतें अपनाने लग गई, जो गुरुजी जिस चीज़ से निकाल के मुझे लाए थे। और गुरुजी के स्वरूप के आगे बहुत रोती थी बैठकर कि गुरुजी प्लीज़ बचा लो। फिर से आपकी बेटी उसी दलदल में जा रही है, जिस दलदल से आप निकाल के लाए हो। आज मैं फिर उसी दलदल में घिसती जा रही हूँ। अगर मुझे घिसना ही था,
तो मुझे निकाला क्यों था? बहुत अजीब-अजीब ख़्याल आते थे, सोचती थी कहीं जॉब कर लूँ, कुछ कहीं काम मिल जाए। हर जगह लोगों के साथ कॉन्टैक्ट करने लगी कि कोई तो काम दे दे, कम से कम घर में कुछ अर्निंग होना शुरू हो जाए। कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंकल के साथ भी खूब बोला कि आप दूसरी जॉब सर्च करिए, वो भी ढूँढने लग गए, मगर कुछ हो नहीं रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आगे का रास्ता बिल्कुल अंधेरा है, नहीं पता किस रास्ते में जाना है। मगर गुरुजी का हर पल एक ही मैसेज आ रहा था कि तेरे घर में खुशियाँ आएँगी, तेरा बुरा वक़्त खत्म हो जाएगा। बस तू सब्र कर बेटी, बस थोड़ा और समय सब्र कर ले। जहाँ इतना समय वक़्त सब्र किया है, वहाँ थोड़ा और कर ले। फिर मैं गुरुजी को बोलती थी, गुरुजी बस अब मैं थक गई हूँ, कितना सब्र करूँ? कैसे घर चलाऊँ? कुछ समझ नहीं आ रहा, आगे कुछ नहीं दिख रहा। हर जगह हाथ-पैर मारा जॉब के लिए। बहुत से लोगों ने बड़ा फ़ायदा भी उठाना चाहा, मगर गुरुजी मेरे हर पल साथ थे। उन्होंने मुझे कहीं इस तरह जगह जाने नहीं दिया, जहाँ मेरे लिए गलत था या मेरा कोई नुकसान हो जाता। गुरु ने मुझे आगे ही नहीं बढ़ने दिया। गुरुजी ने मेरा हाथ इस तरह पकड़ा हुआ था कि तू कुछ भी कर ले, मैं तुझे जाने नहीं दूँगा गलत रास्ते पे। जो तेरे लिए सही नहीं, वो तुझे मिलेगा नहीं, तू कितनी भी ज़िद कर ले। मगर मैं बड़ी ज़िद्दी हो गई थी। मुझे लगा नहीं गुरुजी, कुछ तो करना है। हर जगह हाथ-पैर मार रही थी जॉब के लिए। फिर गुरुजी ने अंदर से समझाया, ज़िद मत कर, जब समय आएगा तुझे सब कुछ मिल जाएगा। तू किस बात की चिंता कर रही है? मैं बैठा हूँ ना तेरे घर, तेरा घर सँभाल रहा हूँ। तुझे किसी चीज़ की कमी होने दी? तेरे घर में खाने की कमी हुई? तेरे बच्चों की पढ़ाई में कमी हुई? तेरे पति के काम में कमी हुई? सब कुछ तो चल रहा है, फिर तू किस चीज़ की चिंता कर रही है? जब मैं इतने महीने से चला रहा हूँ, तो मैं आगे भी करूँगा। अपने गुरु पे विश्वास तो रख। फिर समझ में आया, बहुत रोई गुरुजी के सामने, हाथ जोड़ के माफ़ी माँगी, गुरुजी अब नहीं करूँगी, अब मैं कहीं कुछ कोशिश नहीं करूँगी, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ यहाँ आपकी मर्ज़ी नहीं है। और जब गुरु की मर्ज़ी नहीं होती, वो काम हमें नहीं करना चाहिए गुरुजी से झगड़ कर या लड़कर। गुरुजी खुद वहाँ आपको भेज देंगे, जो आपके लिए सही होगा। वो खुद आपका हाथ पकड़ के आपको उस जगह पहुँचा देंगे, जो आपके लिए सही होगी। उसके लिए हमें लड़ने की या झगड़ने की ज़रूरत नहीं है गुरुजी से। एक दिन बहुत डिप्रेशन में आ गई, बहुत रोने लगी गुरुजी के स्वरूप के आगे और कहने लगी गुरुजी क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर मैंने एक अंकल को फ़ोन किया, जो गुरुजी के बहुत बड़े सेवादार हैं। मैंने उन्हें कहा गुरुजी मुझे बड़े मंदिर की कोई सेवा दे दीजिए, मैं बड़ी परेशान हूँ। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है मेरी लाइफ़ में और मैं दलदल में फँस रही हूँ। मुझे उस दलदल से निकलना है और गुरुजी ही निकाल सकते हैं। अंकल ने बोला कि बेटा बड़े मंदिर की सेवा तो जब मिलनी है गुरुजी दे देंगे बेटा आपको। आज सत्संग में चलो मेरे साथ, तैयार रहना। मुझे नहीं पता था कि वो गुरुजी का बुलावा था मेरे लिए। वो मेरे से बात करना चाह रहे थे। जो मैं उनसे रोज़ बोल रही थी कि गुरुजी मैं क्या करूँ? गुरुजी मैं क्या करूँ? मैं परेशान हूँ, घर कैसे चलेगा? मैं क्या करूँ? मुझे शांति नहीं मिल रही, मैं परेशान हूँ, मेरा दिमाग परेशान है। उसका उत्तर देना चाहते थे वो मुझे और मैं उस दिन
1 सेकंड भी मैंने अंकल को सोचा नहीं और बोला, हाँ अंकल मैं चलूँगी आपके साथ। उन्होंने कहा तुम तैयार रहना, मैं आपको लेने आ जाऊँगा। और मैं उनके साथ उनकी प्यारी संगत के घर गई। वहाँ बहुत प्यारा सत्संग हुआ। मैं सत्संग में तो उतना नहीं डूब पाई, क्योंकि मैं परेशान थी अपने में बहुत ज़्यादा। मैं बस गुरुजी के स्वरूप को ही निहार रही थी वहाँ। मगर जब सत्संग खत्म हो गया गुरुजी का, और जिस आंटी के घर में सत्संग था, उन्होंने अपना सत्संग सुनाना शुरू किया, तब गुरुजी का जवाब मुझे मिला। तब मेरी समझ में आया कि अच्छा गुरुजी, इसीलिए आपने मुझे यहाँ बुलाया था, क्योंकि आपने मुझे जवाब देना था मेरी उस परेशानी का, जिसके लिए मैं रोज आपके सामने गिड़गिड़ा रही थी। वो आंटी भी डिप्रेशन में थी और शायद बहुत टफ टाइम से गुजर रही थी, और उन्होंने कहा कि मैं गुरुजी के सामने रोज परेशान होकर चिल्लाती थी और बोलती थी कि गुरुजी मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता क्या करना है। तो कहने लगी कि बस गुरुजी ने मुझे इतना बोला कि तू मेरे सामने आके बस मेडिटेट किया कर, बस मुझे याद कर, चाहे 5 मिनट का 10 मिनट का मेरे साथ आकर बैठ। तुझे तेरे सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा, तुझे वो शांति मिल जाएगी जिस शांति की तलाश में तू पागल हो रही है। तो मेरी समझ में आया कि गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि तुझे कुछ नहीं करना, तुझे किसी वहम में नहीं पड़ना, तू बस आके मेरे साथ बैठ और मेरा सिमरन कर, मेरा मेडिटेशन में बैठ मेरे साथ, मैं तुझे शांति दूंगा। तेरे मन में उठने वाले जितने भी सवाल हैं उनको जवाब दूंगा। ये कहना बड़ा आसान होता है, मेडिटेशन कर लो, मैं नहीं कर पाती, बड़ी मुश्किल होती है, ध्यान ही नहीं लगता। आंखें बंद करती हूँ तो बच्चों के चेहरा सामने आ जाता है, आदमी का चेहरा सामने आ जाता है। बहुत मुश्किल है। जब तक गुरु कृपा नहीं होती आप कुछ नहीं कर सकते। हम अपने गुरुपा के साथ नहीं बैठ सकते, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं हूँ। पिछले कुछ दिनों से, जब से गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हैं, मैं अपने गुरुपा को समय नहीं दे पा रही हूँ, या यूं कहिए कि मैं उनके साथ शायद दूर हो गई हूँ उनसे। उन्हें मन ही मन याद करती हूँ, मगर उनके पास नहीं जा पा रही, उनके साथ बैठ नहीं पा रही। इसकी क्या वजह है मुझे नहीं पता। कभी लगता है कि नेगेटिविटी बहुत हो गई है, कभी लगता है कि गुरुजी ने थोड़ा दूरी कर दी है, कुछ समझ नहीं आता। समय गुजरता जा रहा था और मन से एक ही अरदास निकलती थी कि गुरुपा अंकल का काम ठीक कर दीजिए। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा, कितना महीना ऐसे खींचेगा। बच्चे भी पूछने लग गए थे हर बार कि मम्मा पापा की सैलरी नहीं आई, पापा की सैलरी नहीं आई। और उनको जवाब देते देते मैं भी थक सी गई थी। गुरुजी, उनको तो बोल देती थी कि तुम चिंता क्यों करते हो, गुरुपा है ना हमारे साथ, सब कुछ ठीक कर देंगे। मगर कहीं ना कहीं किसी कोने में डर लगने लगा था कि कैसे होगा सब ठीक। मगर गुरुजी ने साथ कभी नहीं छोड़ा, मेरे से दूरी बन गई, मगर गुरुजी ने मुझे दूर जाने नहीं दिया। वो हर पल मुझे देख रहे थे और उनके प्यारे प्यारे मैसेज मुझे आ रहे थे। फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुजी ये क्या हो रहा है, मैं क्यों दूर हो रही हूँ आपसे, जबकि मैं आप पे इतना प्यार करती हूँ, आप पे इतना विश्वास करती हूँ। फिर मैं आपका सिमरन क्यों नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा क्या हो रहा है मेरे साथ।
फिर गुरुजी का मुझे मैसेज आने लगे कि बेटा बुरी शक्तियाँ हैं तेरे पीछे, जो तुझे मेरे से पास नहीं आने दे रही है। बहुत कोशिश कर रही है कि तू मेरे से दूर हो जाए। वो ना तुझे पाठ करने देती है, ना तुझे सत्संग सुनने देती है, ना तुझे सत्संग करने देती है, ना तुझे शुक्राना करने देती है। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, मगर तू उन बुरी शक्तियों को पीछे नहीं कर रही है अपने से। तेरा विश्वास अपने गुरु पे बुरी शक्तियों से भी ज़्यादा होना चाहिए कि वो कितना भी कोशिश करे मगर तुझे उसको हराना है। मैंने कहा गुरुजी मेरे से नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, नहीं हो रहा मुझसे। मैं चाहकर भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं जानती हूँ मुझे करना है, मुझे आपकी सिमरन करना है, मुझे आपके साथ बैठने हैं, मेरा मन है, मगर मैं नहीं कर पा रही हूँ। कोई चीज़ ऐसी है जो मुझे रोक रही है आपके पास आने के लिए, आपके साथ बैठने के लिए, आपको याद करने के लिए। मुझे नहीं पता वो क्या चीज़ है, वो नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक है, मुझे कुछ नहीं पता। और अब मैं सोचना भी नहीं चाहती गुरुजी, क्योंकि मैं कोई नेगेटिव चीज़ें सोचना नहीं चाहती। आपने मुझे सब कुछ दिखा दिया है, सबके असली चेहरे दिखा दिए हैं। मैं सब कुछ जान चुकी हूँ, मगर अब मैं अपने गुरु के साथ रहना चाहती हूँ, उसकी छाया में रहना चाहती हूँ। फिर गुरुजी का मैसेज आने लगा, तेरी मुश्किल की घड़ी खत्म होने वाली है, तेरी अरदास स्वीकार हो गई है। बहुत जल्दी तुझे बहुत अच्छी न्यूज़ मिलेगी, तेरे घर में लक्ष्मी आने वाली है और मैं भी लक्ष्मी के साथ आऊँगा। जब मैंने ये वाले मैसेज सुनने शुरू किए, तो कहीं न कहीं किसी कोने में एक बहुत पॉज़िटिविटी आने लग गई। ऐसे लगने लगा कि शायद सब ठीक होने वाला है, शायद बुरे दिन जाने वाले हैं, शायद इम्तिहान खत्म होने वाला है। पास हुई इम्तिहान में, फेल हुई, मुझे नहीं पता। शायद फेल हो गई हूँ, ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि बुरी चीज़ों ने मुझे बहुत हावी कर दिया था। मगर शायद मेरे से ज़्यादा मेरे गुरु मुझे प्यार करता है। उसने मुझे फेल होने के बाद भी पास करा दिया। आज भी मैं शायद शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाती। मैं सिर्फ़ सोच रही थी कि गुरुजी मैंने आपका शुक्राना करना है, आपने मेरे घर में खुशियाँ लौटा दी। 6 महीने के बाद मेरे अंकल के अकाउंट में सैलरी आई है और मेरे अंकल बहुत खुश हैं, बहुत। और वो दिल से गुरुजी का शुक्राना कर रहे हैं। और ये होने के बाद भी मैं सिर्फ़ सोच रही हूँ कि गुरुजी मैंने आपका शुक्राना करना है। मगर देख, कहने वाली बात ये है कि वो चीज़ मुझे करने नहीं दे रही थी शुक्राना गुरुजी का। मैं सिर्फ़ सोच रही थी मन ही मन कि गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ कम है। मगर मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ आपका शुक्राना? गुरुजी का महासमाधि दिवस आया, मैं बहुत रो रही थी उस दिन। मैं गुरुजी को बहुत मिस कर रही थी उस दिन। और जबकि मैं पिछले साल जब से गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, जब से गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है, मैं उनके हर एक चीज़ में उन्होंने मुझे बड़े मंदिर बुलाया है। चाहे वो उनका जन्मदिन हो, चाहे वो महाशिवरात्रि हो, चाहे वो महासमाधि दिवस हो, कुछ भी हो गुरुजी का। मगर इस साल, ये साल इतना ऐसा था कि इस साल ने, जब से मैं अपने ससुराल से आई, तब से इतनी बुरी नेगेटिविटी मेरे साथ आई कि उसने मुझे सब कुछ छुड़वा दिया। मेरा बड़ा मंदिर जाना कम हो गया गुरुजी के यहाँ। मुझे डर लगने लगा,
मुझे यकीन नहीं होता कि मैं पिछले 2 साल से हर सोमवार को बड़े मंदिर जा रही हूँ और ये साल ऐसा शुरू हुआ कि मैं बड़े मंदिर जाने से डरने लगी। मुझे ऐसा लगा, मुझे डर लगने लगा अकेले जाने से। और ये कुछ नहीं था, ये सिर्फ़ बुरी शक्तियाँ थी जो मुझे गुरुजी से दूर करने की पूरी कोशिश कर रही थी और कुछ हद तक वो कामयाब भी होने लग गई थी। मगर जहाँ गुरुजी होते हैं, जहाँ गुरुजी निवास करते हैं, उस घर में बुरी शक्तियाँ बहुत दिन तक टिक नहीं सकती। आप चाहे उपाय करिए या ना करिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक गुरुजी आपके साथ हैं, आपके घर में विराजमान हैं, आपके दिल में विराजमान हैं, आपकी याद में विराजमान हैं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। वो आपको कुछ होने नहीं देंगे। आपको शायद पता नहीं चलेगा, आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि हमारी समझ बहुत छोटी है। हम उतना समझ नहीं पाते। जैसे पुरानी संगत कहती थी ना कि गुरुजी को हम समझ नहीं पाए, हम भी समझ नहीं पाए गुरुजी को। हम सोचते हैं कि अगर हमने ये उपाय नहीं किया तो शायद हमारा काम नहीं होगा। गुरुजी ने मुझसे कोई उपाय नहीं कराए। मैंने कोई उपाय नहीं करे। मैंने सिर्फ़ गुरुजी को याद किया, रोई, उनसे बातें करी। उन्होंने मुझसे पाठ याद करवाए। मैंने चौपाई साहब का पाठ किया, बहुत बार। जपजी साहिब का पाठ किया। मैंने पाठ कराए। उसी में मेरा कल्याण कर दिया। बस हमें गुरुजी से प्यार करना है, उनके साथ जुड़ना है। हमारा कल्याण तो वहीं हो जाएगा। आज भी शायद मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाती। सुबह के 4:15 बज रहे थे और मेरी आँख एकदम से खुली। ऐसा लगा जैसे कोई अंदर आया और उसने मुझे उठाया। मैंने टाइम देखा, मुझे कुछ टाइम समझ नहीं आया क्योंकि कमरे में बहुत अंधेरा था। मगर मैं एकदम से उठी ऐसे जैसे मैं बहुत फ्रेश हूँ, जबकि मैं रात को बहुत लेट सोई 2 बजे क्योंकि मुझे रातों को नींद नहीं आती है। और जैसे मैं उठी देखा तो कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है। अब मुझे यकीन नहीं करेंगे संगत जी, हम एसी लगा के सोते हैं और कमरा दरवाज़ा बिल्कुल बंद करते हैं। मेरे अंकल जी की आदत है कि वो बिल्कुल बंद करके सोते हैं कमरे में ताकि कमरा ठंडा रहे। और जहाँ तक मुझे याद है कि रात को जब हम सोए हैं तो कमरे का दरवाज़ा पूरा बंद था। और जब मैं उठी हूँ तो मैंने देखा कि कमरे का दरवाज़ा पूरा खुला हुआ है और मुझे अंदर से ऐसा लगा जैसे मेरे गुरुपा आए हैं अंदर और उन्हें मुझे उठाया है कि उठ, चल मेरे साथ, मंदिर में बैठ, मेरे स्वरूप के आगे बैठ, पाठ कर और मेरा शुक्राना कर। और आज अभी बैठकर पाठ करने के बाद मैं शुक्राना कर रही हूँ अपने गुरुपा का। बहुत-बहुत शुक्राना कर रही हूँ। शायद हर उस चीज़ के लिए शुक्राना करूँगी गुरुजी को, जिस चीज़ जो चीज़ उन्होंने मुझे दी है, जब से मैं उनके साथ जुड़ी हूँ। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो शायद मुझे पता भी नहीं होंगी। तो गुरुजी, आज आपकी बेटी अपनी सारी संगत के सामने आपको बहुत-बहुत शुक्राना कर रही है। सब मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ कि ये शुक्राना करने के लिए मैंने बहुत देर लगा दी। मगर आप सब कुछ जानने वाले हैं कि आपकी बेटी चाह कर भी शुक्राना नहीं कर पा रही थी आपका। मगर आज मैं दिल से आपका शुक्राना करती हूँ गुरुपा। बहुत-बहुत शुक्राना मेरी ज़िंदगी में आने के लिए और मुझे अपनी संगत बनाने के लिए। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, मुझसे इतना बेशुमार प्यार करने के लिए। बहुत-बहुत शुक्राना मेरे घर में विराजमान होने के लिए। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, अपना आशीर्वाद मेरे घर के एक-एक सदस्य के लिए।
आपने हमें भरपूर ब्लेसिंग्स दी है, हर पल ब्लेसिंग्स दी हैं। और जो 5-6 महीने में आपने मुझे इतना सँभाल के रखा, मेरे घर को चलाया, उस सब चीज़ों के लिए आपका शुक्राना गुरुजी। बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरु का। बस गुरुजी, इसी तरह हमेशा हमारे सर पर अपना हाथ रखना गुरुपा, और हमें कभी अपने से दूर मत होने देना। हम गलतियाँ करेंगे, बहुत करेंगे गुरुजी, मगर प्लीज़ गुरुजी, उस गलतियों के बावजूद भी हमें कभी अपने से दूर मत होने देना गुरुपा। हमेशा हमें अपने पास रखना, अपने दिल के करीब गुरुपा। बस अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय जय महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हमारे साथ शेयर किया है संगत आंटी जी ने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी सत्संग एंड ग्रेस चैनल पे शेयर कर रही हूँ, और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाती हैं। संगत जी, ट्यूसडे को गुरुजी का मैसेज आया कि आज का दिन थोड़ा भारी है, बट मैं तेरे साथ रहूँगा। और इवनिंग में मैं किचन में काम कर रही थी, और जब मैं खाना बना रही थी, माई डॉटर वॉज ऑल्सो विद मी। तो हम दोनों का क्या होता है कि जो हाथ है वो क्लैश होता है, और मेरे हाथ में ऑयल की एक बॉटल होती है जो शीशे की थी, और क्या था कि वो टूट गई, और वहीं पे ही नीचे मेरा फ़ोन भी पड़ा था, तो उसके अराउंड सारा ऑयल हो गया, और वो जो बॉटल का शीशा था वो मेरे हाथ में चुभ गया, और बहुत तेज़ ब्लीडिंग होने लगी। वो बहुत गहरा लगा था। मैंने उसको निकाला और बैंडेड लगाई। जब मैं बैंडेड लगा के बैठी तो मैंने बाहर देखा कि 3 पिजन्स उसी टाइम उड़ के आए, और मैंने उस जहाँ मैंने बैंडेड लगाई थी वो ब्लड पहले तो रुक ही नहीं रहा था। फिर मैंने उस पर कुछ तो प्रेशर डाला। 2 घंटे के बाद मैंने चेक करने के लिए उस बैंडेड को हटाया कि मैं देखूं, तो उसके ऊपर एक लेयर स्किन की ऑलरेडी आ गई थी, जो 2 या 3 दिन के बाद नॉर्मली फॉर्म होती है जब जो वुंड है वो हील होता है। लेकिन गुरुजी की कृपा से वो 2 घंटे के अंदर इतना गहरा ज़ख्म भर गया। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। गुरु महाराज ने बहुत बड़े कष्ट से बाहर निकाला, और जो मेरा फ़ोन जिसके अराउंड ऑयल गिरा था, मेरे फ़ोन को कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ उसके जो कवर था उस पर ऑयल था, वो मैंने वॉश कर दिया। शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और सत्संग मुझे शेयर करना है जिसमें मेरी डॉटर का स्कूल में कोई सेरेमनी थी, और हमें स्कूल से टिकट्स मिली थी, 2 टिकट्स, और मेरी दूसरी डॉटर भी है। सो वी आस्क्ड द टीचर्स कि हमें एक और टिकट मिल सकती है, बट स्कूल ने सिर्फ सबको 2 टिकट्स ही दी थी। सो वी हैड नो चॉइस। हमने डिसाइड किया कि हम अपनी बेटी को हमारे फ्रेंड्स हैं उनके घर 2-3 घंटे के लिए छोड़ देंगे, बट इंटरनली आई वॉज नॉट हैप्पी विद दैट डिसीजन, बिकॉज जो हमारी बड़ी बेटी है उसका कुछ ग्रेजुएशन सेरेमनी थी, एंड आई वांटेड एवरीबडी टू बी देयर, बट अब ऑप्शन ही नहीं थी। लेकिन क्या होता है कि एंड मोमेंट पे वी गॉट अ 3rd टिकट गुरुजी की कृपा से, और हम लोग घर से निकले, और क्या होता है कि हम अपनी टिकट्स भूल गए, और हम लोग वापस आए, और हमें लगा कि हम शायद टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन गुरुजी ने हमें बिल्कुल टाइम पे पहुंचाया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम हर मिडिल स्कूल
विद रियली गुड मार्क्स। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। एक और सत्संग, एक्चुअली क्या हुआ कि हम गाड़ी पे बैठे थे, मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे, बच्चे थे, और हमने लेफ़्ट लेना था, और सामने से, और हमारा ग्रीन सिग्नल था, बट हमारी तरफ ऑपोजिट साइड से आने वाला रेड सिग्नल था। बट अचानक से एक गाड़ी विदाउट एनी ब्रेक, कुछ भी रुकी नहीं, और वो सीधी आई, और मेरे हस्बैंड अंकल ने एकदम गाड़ी रोकी, और वो गाड़ी गई और हम निकले। और उससे पहले जस्ट 10 मिनट पहले मेरे पास मैसेज आया था कि तेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन मैं संभाल लूँगा। और गुरुजी ने वो एक्सीडेंट होने से बचाया, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। हर जगह हाथ पकड़ने का शुक्राना, इतने कष्टों से बाहर निकालने का शुक्राना, अपना साथ देने का शुक्राना। पता है, सबसे बड़ा शुक्राना इस चीज़ का है कि गुरुजी ने हमें अपनी संगत चुना। अगर गुरुजी हमें चुनते ही ना, तो हम तो कहीं और पता नहीं रुल गए होते, और हमारी लाइफ पता नहीं कैसी होती। गुरुजी ने हमें चुना और हमारी लाइफ में एक 360 डिग्री का टर्न लेके आए, और हमें इतने कष्टों से बचा रहे हैं। और हर चीज़ का शुक्राना है। हर रोज़ वो नया दिन दिखाते हैं, क्या पता ये दिन हमारी ज़िंदगी में ना होता, लेकिन गुरुजी ने हमें वो दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी हर काम हमसे करवा लेते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। बिकॉज़ सब कुछ जो हम कर पाते हैं अपनी लाइफ में, दे आर नॉट स्मॉल सत्संग, कि हम खाना बना पा रहे हैं, बच्चों के लिए काम कर पा रहे हैं, ऑफिस का काम कर पा रहे हैं, घर संभाल पा रहे हैं। एवरीथिंग इज़ अ सत्संग, एंड इट्स अ वेरी बिग सत्संग। बिकॉज अगर एक चीज़ भी हम नहीं कर सकते तो बहुत मुश्किल हो जाती है। और हम कई बार क्या होता है, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, और हम उन प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ा बना देते हैं, और नेगेटिविटी बन जाती है। तो हमें अपने जो ब्लेसिंग्स हैं वो काउंट करनी चाहिए जब हमें कोई प्रॉब्लम आए। तो उससे क्या होता है ना, कि हम अपनी ब्लेसिंग्स जब काउंट करते हैं, हमारा ध्यान जो फोकस है वो पॉजिटिविटी की तरफ जाता है, और नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाता। हमें इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, हमें एक अगर कोई कुछ ऐसा मिल जाए कष्ट, तो हम इतना नेगेटिव हो जाते हैं। So we should always focus towards the blessings which we have got from Guru Maharaj, and less focus on the negatives, because गुरुजी कहते थे नेगेटिविटी से दूर रहो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, नेगेटिव न्यूज़ से दूर रहो, नेगेटिव गानों से दूर रहो, नेगेटिव मूवीज़ से दूर रहो। गुरुजी तो कहते थे ऐसी कोई मूवी नहीं देखनी चाहिए जो नेगेटिव हो। सो बी पॉजिटिव ही रहना चाहिए, यही गुरु महाराज बोलते थे। तो बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं आज के सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।